नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं चमासाब यूपी 40। तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज चंद्रशेखर भाई उज्जैन मध्य प्रदेश से लाइव होकर भाषण देते हुए अपने समाज को संविधान बचाओ यात्रा में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। एंड दोस्तों, अपने समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद भाई। तो दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं लाइव, और उज्जैन का लाइव वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए एंड सपोर्ट करिए। तो जब भी मिलते हैं वीडियो में। नहीं हो रही है, ये 1250 रुपए चुनाव तक आपकी वोट को खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं। मध्य प्रदेश का बजट कितना है? मध्य प्रदेश का बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए सालाना। एक साल का बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए। इतने सारे पैसे को अपनी तिजोरी में रख के उसमें से चंद पैसे आपके माथे में मार के और आपकी वोट को लूट के, इसको वोट खरीदना कहते हैं, आपकी वोट को खरीद के अगले 5 साल आपको खून के आंसू रोने के लिए मजबूर करने का इंतजाम सरकार कर रही है। अगर वोट का अधिकार ना होता आपके पास, आपकी बस्ती में ये लंबे कुर्ते वाले पैर भी नहीं रखते। मेरी बात को याद रखना। जो जिनके लोग आपके सिर पे पेशाब करें, जिनके लोग आपको रेप हत्या करके जमीन में गाड़ दें और ये उनका संरक्षण करें, ऐसे लोग आज आपके हितैषी कैसे हो गए? इसका एकमात्र कारण ये है कि आपके प्रदेश में चुनाव आ गया है। मेरे लोगों, उनको आपकी वोट चाहिए। आपकी वोट लेके वो ताकतवर हो जाएंगे, आपको 1250 रुपए देंगे, अपने आप 3 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब में रखेंगे, 3 लाख करोड़ से अपने लोगों को मजबूत करेंगे और आपको 1250 देते हैं, 900,000 रुपए का सिलेंडर देते हैं। आप आग में जल के मरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पैसा मुख्यमंत्री जी के घर का नहीं है। 1250 दे, 1250 रख लो। अगर आने वाले कल में डर के हमारी ताकत से 1500 देने लग जाए, 1500 रख लेना। अगर कोई और कहे मैं 2000 दूंगा तो उसके 2000 रख लेना। ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये आपकी मेहनत का पैसा है। इसलिए वोट आजाद समाज पार्टी को देना है और चुनाव के समय के लिए आपकी वोट को खरीदने के लिए पैसा देने आए, वो पैसा भी रख लेना। इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया कि ये चुनाव के बाद आपसे 1 रुपए का हिसाब कर दे, आपका खून खराब है। बात कह रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ बहनों के, मेरे भाइयों के, मेरे बुजुर्गों के, मेरे नौजवान भाइयों के हाथ इनके आगे फैले। आपको याद होगा 12 फरवरी को भोपाल में वो सैलाब याद है ना आपको? कि ना तो और चपरासी से लेके IAS IPS बनने का अधिकार भी महिलाओं को अगर मिला तो वो इसी संविधान की वजह से मिला। आज अगर पुरुषों के साथ हमारी 2 माएं भी मंच पे बैठी हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियां और हमारे महापुरुषों के संघर्ष, उनके बलिदान की वजह से जो संविधान रूपी फल हमें मिला, ये उसकी वजह से बैठी। जिनको उजाले में निकलने का अधिकार भी नहीं था, उनको मालिक बनाने का अधिकार, उनको आजादी से जीने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया। आज संविधान पे खतरा मंडरा रहा है। खतरा इसलिए क्योंकि आज जो केंद्र की सत्ता में सरकार है, और बुरा यह है कि मध्य प्रदेश में भी वो सरकार है, ये पूरी सरकार, इनका मुख्य संगठन RSS, इनकी विचारधारा हमेशा से संविधान के विरोध में रही। संविधान के लागू होने के 5 दिन बाद से ही इन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये संविधान हमारा संविधान नहीं है। ये झंडा तिरंगा, जिस तिरंगे में भारतीय सेना का वो जवान जो शहीद होता है, वो लिपट के आता है,
इन्होंने ये कहा कि ये तिरंगा हमारा झंडा नहीं है। आज ये लोग बड़ी सत्ता में हैं, यानी कि बहुत ताकतवर हैं, केंद्र में भी सत्ता में है, स्टेट में भी सत्ता में है। दबी दबी आवाज में इनके नेता, इनके धर्मगुरु, इनके अधिकारी कर्मचारी, इनके मंत्री संतरी, और अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग आजादी का दिवस मना रहे थे, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ये कहते हैं कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए। इस बात को इस तरह समझो कि जिस तरह से भीम आर्मी के मुखिया के रूप में मैं हूं और भीम आर्मी के नेताओं के रूप में हमारे सभी सम्मानित नेता हैं, वो जो बात कहते हैं वो मुझसे पूछे बिना नहीं कहते, या वो बात कहते हैं जिनकी चर्चा हमारे संगठन में होती है। आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो बात कर रहे हैं, हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए जब ये पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को खत्म कर दें। हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये पिछले दरवाजे से तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय संविधान को बदल के भारत में मनुस्मृति नामक संविधान को लागू करना चाहते हैं। इसलिए जब हमने भीम आर्मी का निर्माण किया, इस शपथ के साथ किया था कि भीम आर्मी भारतीय संविधान का सुरक्षा कवच है। हम ये जानते थे कि जैसे जैसे आरएसएस के लोग सत्ता में आएंगे, ये भारतीय संविधान को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। और जब से सत्ता में आए 2014 से केंद्र में, तब से षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए आज हमने तय किया है कि गली गली, कस्बे कस्बे, मोहल्ले मोहल्ले, जिले जिले जाके जिनको संविधान की वजह से आजादी मिली, जिनको संविधान की वजह से अधिकार मिले, उन लोगों को जागरूक करके इकट्ठा करना है और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। संविधान विरोधी ताकतों को जमीन दल करना है। इसलिए क्योंकि आज जो अधिकार मिले हुए हैं, इनको खोना नहीं है मेरे साथियों। आज जो अवसर मिले हुए हैं, इनको खोना नहीं है मेरे साथियों। इसलिए हमें संविधान बचाओ यात्रा निकालनी पड़ रही है। अब दूसरी बात सरकार की है कि जब से भारत में लोकतंत्र आया, सरकारें बननी शुरू हुई। आप गौर करना, सरकार होती क्या है। जैसे आपने ये पगड़ी मेरे सर पे रख दी और एक समिति बना के अपनी रक्षा सुरक्षा, अपने अधिकारों की रक्षा सुरक्षा और अपनी तरक्की का फैसले मेरे हाथ में दिए, उसी तरह से हम लोग वोट देके एक समिति, एक सरकार चुनते हैं, जिस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश में रहने वाले, अगर वो प्रदेश की सरकार है और अगर वो देश की सरकार है, तो देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के हितों की रक्षा करे, उनके अधिकारों की रक्षा करे, उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी अच्छी पढ़ाई, अच्छे इलाज और उनके ऊपर होने वाले अन्याय पे रोक लगाए। इसको एक समिति, लोक कल्याण समिति के रूप में हम लोग जानते हैं। लेकिन आज की सरकारें, भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और भारत में लोकतंत्र आए 60 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव के बाद कोई आपकी गली में आपके हालात जानने के लिए आता है क्या? क्या चुनाव के बाद आपकी पीड़ा, आपके आंसू पोंछने के लिए कोई आता है क्या?